यार तुम भी वैसे अजीब चीज हो, हैं? इंसान की तरह तुम भी धोखेबाज हो। फरेब और बेवफाई तुम में भी है। हाँ, तुम में भी है। जितनी मस्ती है उतनी ही पस्ती है। मेरे सीने में झांक कर देखो, तुमसे ज्यादा वफा हूं। सारे जहां का दर्द है मेरे सीने में। यस। शाह साहब, आप तारीकी में क्यों खड़े हैं? धोखा, फरेब, बंद करो इसे। शाह साहब, मैं आपकी इजाजत के बगैर। जुमा, रोशनी में तुम भी टेढ़े टेढ़े क्यों नजर आते? किधर गए थे? शाह साहब, मैंने आपकी इजाजत के बगैर एक काम किया है। आप नाराज तो नहीं होंगे? शाह साहब, मैं बेगम साहिबा के पास गया था। क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? क्यों गए थे उसके पास? शाह साहब, वो भी आपकी तरह। तुम बदबख्त, तुम मेरे लिए उससे भीख मांगने गए थे? तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा, वो जुमा, तुम तो मेरे बचपन के यार हो। तुम मुझे जानते हो, फिर तुम उस औरत के पास गए मेरे से भीख। शर्म करना तुम्हें। जाओ और बंद करो ये लाइट। नफरत है मुझे रोशनी से। फरेब है, धोखा है, अय्यार है, मक्कार है, मेहरबानों की तरह। मेहरबानों, तुम मुझे मजीद धोखा नहीं दे सकती। याद रखो, तुम मुझे मजीद धोखा नहीं दे सकती। धोखेबाज तुमने मुझे तलाक दी और अब पछता रही हो। नहीं, मैं किसी चीज का पछतावा नहीं है। मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं। झूठ बोलते हो तुमने हमेशा अपनी शिकस्त को जीत समझा। तुम एक शिकस्त खुर्दा इंसान हो इनायत अली शाह, इसीलिए रोशनी से डरते। निकलो यहां से, निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो बाहर। अरे जाओ यहां से। जाती क्यों? संगीन बेटे, आओ जरगे में बैठो। किसका जरगा? कैसा जरगा? शानों के बारे में जरगा है। मैं ऐसे जरगे में क्यों बैठूं जिससे मलकाबा का सर झुका हुआ? मलकाबा खुद हैरान है कि जरगे को क्या कहे। इस बात का जवाब चाचा जहानात को देना होगा। संगीन बेटा, जरगे से पहले मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। बख्तियार और शानों को तुमने मकान में घुसते हुए देखा है या? आप लोग मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं? शक नहीं, एक बात और भी है। बख्तियार की गाड़ी पर गोलियों के 2 सुराख मिले। काका, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन जहां बात हमारी इज्जत और गैरत की आ जाए। हाँ, मुझे पता है, इज्जत सबको अजीज है। काका, आप बख्तियार को नहीं जानते, उसको मैं जानता हूं। वो एक ऐसी
का बेटा है जो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग उसको माफ करने के लिए बहाना तलाश कर रहे हैं। संगीन बेटे, अब तो फैसला जिरगा करेगा। हाँ, कतरिबुल वक्त शाहाना सुल्ताना हिस्निन गड़े पचान शुदा जहाना हजार हजार फना शिपयोदम के ब्या पैदा शिपयोदम के हजारा पैगंबर गुंदी साहिब द दुनिया तीर शुदा दुनिया वीरान नशवा पहिजराना चिदा हस खलक लांदिश तरखौरू दचाया दिमाता गुंदे सगाम तसल्ली रखो, मेरे आदमी उसे ढूंढने गए हुए हैं। मैं आप लोगों से शर्मिंदा इसलिए हूं कि अमानत में खयानत करने वाला कोई और नहीं है, मेरा अपना पोता है। मैंने सुना था मलक अबा के यहाँ आपकी मर्जी के बगैर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। फिर दो इंसानों ने मलक अबा की दहलीज कैसे पार की? हमें अपनी कोताही का पूरा पूरा एहसास है। आपके आने से पहले मलक अबा ने हुक्म दिया था उन दोनों को मार देने का, लेकिन इसके बावजूद फैसला जिरगा करेगा। फैसला हो चुका है, हम ऐसी लड़की वापस नहीं लेंगे जिस पर दाग लग चुका। हमें जल्द अज जल्द लड़का और लड़की दोनों हवाले कर दे। बैलेंस हो गया? लो आओ बनाओ शॉट। क्या हुआ? बन गया शॉट? बख्तियार, मैं हूं यार सोराब। कैसे हो यार? कैसे हो भाई? आज हम तुम्हारे मेहमान हैं। सर आंखों पर यार। ये लड़की कौन? चलते हैं, ये बात की बातें। चलो मिस्टर सोराब, मेरा तारुफ नहीं कराया इनसे, मैं दिलबर कुमार हूँ। ये तो शक्ल से बिल्कुल हीरो नजर आ रहा है। मैंने पहले भी देखा, तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हो यार। देखा सोराब, फन और फनकार के जहांदीदा लोग इस तरह होते हैं। मुझे तारीकी में भी पहचान लिया। हाँ, क्या ये शायर क्या है? दिलबर तुम ऐसा करो कि जाओ सामान पैक करो और अपने कमरे में जाके आराम करो। मैं जरा मेहमानों से बात करता हूँ। जाओ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। बख्तियार, मैं 1 मिनट में, मैं जरा पैकअप कर लूँ। ठीक है ठीक है। शानू, ये मेरे जिगरी दोस्त है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम उससे क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ये मेरा काम है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम इस बात को छोड़ दो। आओ मेरे साथ। हाँ हाँ चले, मैं आ रहा हूँ। आओ शानू, आओ आओ आओ। हम यहां ज्यादा देर नहीं ठहर सकते मलिक अब्बा, हमारा काम जल्दी खत्म करें। लश्कर खान ठीक कहता है,
वहां शानो की माँ भी बीमार पड़ी है। आप लोग जल्दी ना करें, जब तक बख्तियार और शानो मिल नहीं जाते हम कुछ नहीं कह सकते। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते, फैसला जल्दी होना चाहिए। और बख्तियार और शानो वो आपका मामला है, हमारा नहीं। काका, हमें हमारा मुजरिम चाहिए। हम इज्जत के मामले में किसी से रियायत नहीं कर सकते। खान, मुझे बार बार मुजरिम होने का एहसास मत दिलाओ। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारी इज्जत का मकरूज हूं, लेकिन कर्ज वसूल करने का यह अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मलकबा, फिर आप बताएं कि आपकी रवायात में ऐसे मामलात को कैसे तय किया जाता है? हाँ बताते हैं। यार मोहम्मद जी, वो गवाहों को पेश कर दो। वो यार मोहम्मद, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? वो दोनों गायब हैं। क्या कहा? मैंने कहा था ना कि फैसला होने तक वो दोनों गवाह इलाके में मौजूद है। संगीन को बुलाओ। वो संगीन उनके पीछे गया है। आप बैठ जाए मलिक आपा, आप बैठ जाए, बैठ जाए। हम आपस में बात कर लेते हैं। आप बताएं, फैसला आपके हाथ में है। मेरे दोनों हाथ खाली हैं। मेरे बेटे मलिक जहांदार को आने दो। वो दोनों गवाह को लाकर हम आपस में कुछ फैसला कर लेते हैं। संगीन खान, खुदा के लिए हम पर रहम करो। संगीन खान, हमसे गलती हुई खान, खुदा के लिए संगीन खान हमें माफ कर दो। संगीन खान, संगीन खान हमें मत मारो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमें मत मारो। संगीन खान, खुदा के लिए हम पर रहम करो। तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ, यहाँ बिल्कुल महफूज है। ये कौन सी जगह है? कहाँ ले आए हो मुझे? मेरे दोस्त का घर है, तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम अगवा करके लाए हो मुझे। आहिस्ता। मेरे दोस्त को कुछ पता नहीं, अगर वो सुन लेगा तो क्या कहेगा? क्या सोचेगा? तुम कब तक छुपाओगे अपनी गलती को? गलती? शानू, ये गलती नहीं है, ये एक हादसा है। ये ना तुम्हारी गलती ना मेरी गलती, बल्कि हम दोनों के खिलाफ एक साजिश है। साजिश? साजिश नहीं, ख्वाहिश को अपनी। मेरी ख्वाहिश? हाँ, हाँ। तुमने मुझे हासिल करने के लिए जो कुछ किया है ना, अच्छा नहीं किया। तुमने मुझे बदनाम कर दिया। तुम गलत समझ रही हो, गलत। मैं सब समझती हूँ। तुम दगाबाज हो, गरीबी हो, खुदगर्ज हो। शानू, देखो शानू, ये जो कुछ भी हुआ है महज एक इत्तेफाक था। अगर इत्तेफाक था तो तुम इसे इतना तूल क्यों दे रहे हो? और चले वाले बाबा के पास आओ। मार दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे हम दोनों। तुम मरना चाहती हो? तुम डरते हो मौत से? तुम नहीं डरता हूं मैं मौत से, तो मैं बुज़दिल भी नहीं हूं। मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुकून से बैठो। सालार, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं।
मलकिला मेरे अंदर मुर्दा सालार को जिंदा कर रहा है। मैंने बहन की खातिर अपने दिल पर जबर करके मलिक अब्बा का फैसला कबूल किया था। जानता हूं। तो फिर मलकिला के छोटे बड़े मलकों को भी समझाओ कि बार बार मेरे सब्र का इम्तिहान न लें। छोटा मलक तुमको जानता नहीं, और बड़ा मलक ये भी जानता है कि अगर छोटे मलक को पता चल गया कि तुम सालार हो तो बहुत बुरा होगा। संगीन के बारे में कह रहे हो ना? हाँ, और संगीन को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि ये मलक अबा का हुक्म है। मेरे चुप रहने का मतलब ये नहीं कि मैं बुज़दिल हूं। अगर चुप हूं तो सिर्फ अपनी बहन की खातिर। गुल बीबी की खातिर ही सही, इसमें हम सबकी भलाई है। हाँ, मलक अबा आज रात तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बहुत फिक्रमंद लगते हैं। मेरी बहन को मेरे बारे में मालूम हो चुका है कि नहीं? पता नहीं। मेरी बहन से मुलाकात करवा सकते हो? नहीं, ये मेरे बस में नहीं है। मलक अबा शायद इसी मुतालिक तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम मेरे साथ आओ, बात करो, लेकिन जरा नरमी से। जरा अल्लाह दफा। संगीन खान, खुदा के लिए हमें जाने दो। संगीन खान, हमसे गलती हो गई है। ये सब कुछ जानू ने कहा था हमें ऐसा करने को। संगीन खान, हमने ये सब कुछ आपके लिए किया है। तुम दोनों ने पहाड़ जैसे मलक अबा की इज्जत को रेजा रेजा करके रख दिया। ऐसी जलील हरकत करते वक्त तुम दोनों को यह ख्याल क्यों नहीं आया मलक कला की इज्जत को तार तार करके तुम दोनों जिंदा कैसे रहोगे? संगीन खान, हम तो ये समझ रहे थे कि बख्तियार के साथ आपकी दुश्मनी है। दुश्मनी और नफरत में फर्क होता है। संगीन इतना गिरा हुआ नहीं कि अपनी दुश्मनी में अपने खानदान को रुसवा कर दे। हमें सब कुछ के अजाले के लिए तैयार है संगीन खान। हाँ संगीन खान, हम इसकी तलाफी कर सकते हैं। तलाफी कर सकते हो तुम दोनों। जानू, तुम कहाँ हो? तुम्हारी हंसी की आवाजें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। शानो, शानो, तुम कहाँ हो? तुम्हारा गुड्डा तुम्हें लेने आया है। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बल्केस, तुम अभी तक सोई नहीं? अबा नहीं आए। लाला जी, अबा को ले आए। ले आए ना अबा को? मलक अबा, सालार को ले आया हूं। वालेकुम अस्सलाम। सालार, एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैंने रात जाग कर कैसी गुजारी। मुझे अंदाजा है मलक अब्बा, हुक्म करे मैं क्या कर सकता हूं। शायद मैं मांगने के आदाब से नावाकिफ हूं, इसलिए अल्फाज साथ नहीं दे रहे। मलक कला का फैसला हो या शर्त, मैं मानने के लिए तैयार हूं। मलक अबा, जो भी बात है आप इसे बता दें। शानो बख्तियार को सुबह होने से पहले
मलक कला पहुंचा दो। यार मोहम्मद तुम्हारे साथ जाएगा, जाओ। संगीन बेटे, हमें जाने दो। संगीन, रास्ता छोड़ दो। अब्बा, मुझे इनके साथ जाने की इजाजत दें। मुझे इस शख्स पे कोई एतबार नहीं। वो धोखा नहीं कर सकता। आप उस पर इतना एतमाद क्यों करते हैं? तुम नहीं समझते इस बात को। तो फिर मुझे समझा देना अब्बा। मैं क्या करूं? मुझसे आपकी झुकी हुई गर्दन नहीं देखी जाती। संगीन, मैं उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुका हूं जहां पर गर्दन खुद ब खुद झुक जाती है। लेकिन संगीन बेटे, हमारी उम्र में झुका हुआ सर या तो नदामत होती है या जुर्म का एतराफ। क्या समझूं मैं इसे? अगर मैं मलिक अब्बा को साफ साफ कह दूं तो